Hi everyone, welcome back to my channel Born to Manifest and Shine. I hope you all are doing great and आप सभी अपनी लाइफ में अमेजिंग चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होगे और उसी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए आज हम एक और न्यू चीज़ के बारे में सीखेंगे जो कि एक माइंड शिफ्ट हमें सिखाता है जहाँ से हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी और स्मूथ होती है। ठीक है। सो बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट अस, लाइक हम ही क्रिएटर हैं, वी आर द ऑपरेंट पावर। और हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके क्रिएटर हम ही हैं। सो बेसिकली एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ वो हमारे थ्रू ही हो रही है। ठीक है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम मैनिफेस्ट तो देखो ऑल द टाइम कर रहे होते हैं। ठीक है। एज आई से दैट वी आर बॉर्न टू मैनिफेस्ट, सो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम मैनिफेस्ट कर ही रहे होते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है जब लाइफ के सर्कमस्टांसेस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाते हैं या हमें लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहे, तो हम ना चाहते हुए भी चीज़ों को कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं यार कि ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा। और वहीं पे हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कंसिस्टेंटली बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और वो क्यों होती है वो मैं एक्सप्लेन आपको करती हूँ। सबसे पहले तो एज़ आई सेड कि हम कंप्लेन क्यों करते हैं? कभी-कभी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जो हमारी हिसाब से नहीं हो रहे होते एंड उस टाइम पे हम पावरलेस फ़ील करते हैं कि हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है जहाँ से हम चीज़ें ठीक कर सकें। ठीक है? और क्या होता है कि हम ईज़िली ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है, रादर दैन चेंजिंग द सिचुएशन वी टेंड टू ब्लेम इट कि ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्या होता है ना कि ये पैटर्न बनने लग जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही वायर्ड होता है दैट वी रिपीटेडली फाइंड एक पैटर्न जहाँ पे हमारी वो जो एक चीज़ है या जो भी बिहेवियर है वो एक हैबिट बन जाता है। तो जब भी हम कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, ये हमारी जो पावर है, जो हमारी पावर है वो हम किसी और को दे देते हैं। अब वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो ये कंप्लेनिंग नेचर से होता क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में क्रिएट होती है और इसकी वजह से क्या होता है हम क्लियरली सोच नहीं पाते। हमें ये समझ में आना बंद हो जाता है यार कि ये मैं चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो विक्टिम माइंडसेट बन जाता है, जहाँ से हमारी मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमें एज़ अ मैनिफेस्टर, एज़ अ मास्टर मैनिफेस्टर हमें विक्टिम माइंडसेट में रहना ही नहीं है। हमें हमेशा अपने आप को बार-बार यही बिलीव कराना है कि मैं एक क्रिएटर हूँ, आई एम द ऑपरेंट पावर, जो मैं चाहूँगी या मैं चाहूँगा वही होगा इस रियलिटी में, बिकॉज़ ये मेरी ज़िंदगी है। ठीक है? तो इन सब रीज़न्स की वजह से हमें कंप्लेनिंग नेचर जो है उसको रोकना पड़ता है। वी शुड नॉट कंप्लेन कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है? अब हम आते हैं कि अगर कंप्लेनिंग नहीं करें तो क्या करें? ठीक है? तो क्या होता है जब हम जितना सी एज़ यू ऑल नो दैट व्हाटएवर वी फोकस ऑन इट ग्रोज़, जहाँ पे भी हम फोकस करेंगे वो बहुत ग्रो करेगी चीज़। ठीक है? अगर आप बार-बार एक चीज़ पे ध्यान देते रहोगे तो आपको आस-पास वही चीज़ सुनने को मिलेगी, आपका फोकस वहीं जाएगा तो वो आपको सबसे ज़्यादा वही चीज़ सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। तो क्या होता है ना, जैसे आपके साथ कभी भी सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं लाइफ में, तो वो सर्कमस्टांसेस रियलिटी नहीं होते। आपके साथ जो भी सिचुएशंस आ रही हैं वो रियलिटी तब तक नहीं होती, जब तक आप उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड ना करो या उसे वैलिडेट मत करो। सपोज़ आपको किसी ने आके बोल दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ बोल दी जिससे आप एग्री नहीं करते, तो वो तब तक आपके रियलिटी में सच नहीं होगा, जब तक आप उसे एक्सेप्ट ना कर लो। आप उसे एक्सेप्ट कैसे करोगे? जब तक आप उसे इस चीज़ को लेके रिएक्ट करोगे। ठीक है? या फिर आप उसे मान लोगे कि यार हाँ, ये तो सच बात है। तो ये 2 केसेस आपको नहीं करने। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अनवांटेड सिचुएशन आ रही है, आपको उस सिचुएशन को बस एनालिसिस करके कि ये क्या हो रहा है और मुझे क्या चाहिए, उस पे ध्यान देना है। ठीक है? आपको उसको रिवर्स करना है एंड जो आपकी सिचुएशन, आपको डिज़ायर्ड रियलिटी आपको चाहिए, आपको उसमें परसिस्ट करना है। और उस परसिस्ट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर मेनी मेथड। सबसे पहले तो आपको जो भी आपकी लाइफ में चीज़ हो रही है उसको आपने रिफ्रेम कर देनी है। वो ही सेम स्टोरी को आप रिफ्रेम कर दो। ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप जो आपके सिचुएशन हो रही है ना उसको आप अलग सॉरी पर्सपेक्टिव से देखो आप कि इसमें मेरे लिए क्या बेहतर हो रहा है।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एसपी है और सपोज़ आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे, ठीक है? ऐसा आपको लग रहा है एंड या आपके एसपी ने आपको सामने से बोल दिया कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और उन्होंने वहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है? और अब आपके माइंड्स में बहुत ज़्यादा स्पाइरलिंग चल रही है कि उसने मेरे साथ ऐसे ही कर दिया, अब वो किसी और के साथ होगा, वो कुछ और सोच रहा होगा। ये सारे जो हम मल्टीपल थ्योरीज और स्टोरीज अपने दिमाग में फिट कर रहे होते हैं ना, इसी टाइम पे हमें जो स्टोरी है उसे स्विच करना पड़ता है, उसे रिफ्रेम करना है। अब आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, इसी इसी सिचुएशन में आप सोच सकते हो कि नहीं, ही इज रिग्रेटिंग हिज डिसीजंस, ठीक है? वो अभी जो टाइम ले रहे हैं नो कॉन्टैक्ट का, वो ये लेने के लिए सोच रहे हैं कि मैं उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हूँ या कितना इंपॉर्टेंट हो, और वो अब जब वो आएगा तो वो वापस मुड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? आपको हर एक स्टोरी ऐसे मूव करनी है कि आप दुनिया की चीज़, मतलब बेस्ट चीज़ डिज़र्व करते हो, और हर कोई आपको बेस्ट चीज़ डिज़र्व लाके देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये आपकी रियलिटी है और आप यहाँ पे राज करने के लिए आए हो, और हर किसी को आपको खुश करने की हर एक चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको ऐसी मेंटालिटी रखनी है। और ऐसे क्या होता है ना कि हम एक कंट्रोलिंग नेचर में आ जाते हैं कि मैं पेडेस्टल पे हूँ। मैं जो चाहती हूँ वही होगा मेरी रियलिटी में, और हर किसी को वो चीज़, वो रियलिटी कंफर्म करनी पड़ेगी कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ वही होगा, ठीक है? तो ऐसे धीरे-धीरे हमारा जो मेंटालिटी है, जो हमारा माइंडसेट है, वो शिफ्ट होता है कि हम कंप्लेनिंग नेचर से हट के हम कंट्रोलिंग नेचर में आए, कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होगी। और इसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में आप देखो कि आप क्या-क्या कंप्लेंट कर रहे हो। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज़ आप सुबह उठे और आपको लग रहा है आप लेट उठ रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मतलब आप मेबी आप शायद ये कंप्लेंट करते होंगे कि मैं कभी टाइम से नहीं उठती, आई एम सो लेज़ी, आई एम दिस एंड दैट। तो आपकी ये कंप्लेनिंग नेचर है, जो आपका एक माइंड में फिट होता रहता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही रियलिटी दिखाता रहता है। और इन सब को चेंज करने के लिए आपको थोड़े-थोड़े माइक्रो एक्शंस लेने पड़ते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले आप अफ़र्मेशंस दे सकते हो कि नहीं, मैं तो बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने लिए डिसिप्लिन्ड हूँ, ठीक है? और आप बार-बार जो भी स्क्रिप्ट आप दिमाग में चला रहे हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप उसको चेंज करके बोल दो, वाओ! ये तो कितना अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्किन है, ठीक है? अब वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, मेबी अराउंड द साइकिल ऑफ माय मंथ वो पिंपल्स काफ़ी मुझे देके जा रही है, तो मैं बार-बार यही बोलूँगी, यार देखो ये ऐसे हो जाता है, मेरी फेस खराब हो जाता है और इसको ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है। तो इस स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चेंज कर सकती हूँ कि मेरे हार्मोनल एक्ने होते ही नहीं हैं, माय स्किन इज़ फ्लॉलेस, ये हमेशा ठीक रहती है, मेरी साइकिल बहुत हेल्दी है, मेरे हार्मोन्स बहुत हेल्दी हैं एंड मैं इंटरनली ग्लो करती हूँ, ठीक है? और आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो कि थैंक यू सो मच माय डियर बॉडी, माय डियर स्किन, मेरा हमेशा ध्यान रखने के लिए और हमेशा मुझे सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है? तो ऐसे क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर बॉडी एंड व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ एक्चुअली चेंजेस, ठीक है? एंड मैं इसका लिविंग प्रूफ हूँ। और मैं तो क्या, देयर आर मल्टीपल पीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि आपको ये क्लेम कर सकते हैं दैट जब आप अपना माइंड शिफ्ट करते हो कंप्लेनिंग से कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग पावर में आप आते हो कि यार मैं कर लूँगी, ठीक है? और मैं जो चाहती हूँ वही होगा। और आप उस माइंडसेट से जब आप रहते हो तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती यार, और ना मैं किसी का अपनी लाइफ की जो कमांड है किसी के हाथ में छोड़ सकती हूँ। मैं खुद ही देखूँगी और मैं खुद ही इसे ठीक करूँगी, और जब ये नेचर हम इनकलकेट करते हैं अपने माइंड में, तो मैजिक होता है, जेन्युइनली मैजिक होता है एंड हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत ईज़ी हो जाती है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है यार कि हर चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है। बस ये है कि मैं अभी ये मतलब मैंने सोचा नहीं होगा, बट मैंने कहीं न कहीं से पास्ट में सोचा होगा कि आज ये मेरी रियलिटी बना है, ठीक है? एंड ऑल्सो अ टिप
ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप कंट्रोलिंग नेचर में होते हो अपने माइंडसेट में, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ईज़ी होता है। और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम सेल्फ वर्थ की बात करते हैं, वो इसी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम अपने आप को बताते हैं कि मैं इनफ हूँ और मेरी लाइफ में वही होगा जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, बिकॉज़ आई एम बोर्न टू मैनिफेस्ट। So, I would like to end this video here only by saying that why to take stress when we are born to manifest. तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। योर लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अमेजिंग। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अपनी लाइफ में आप सबसे पहले आने चाहिए हो और आपको अपने आप में पावरफुल फ़ील होना चाहिए और बार-बार आपको अपने आप को बोलना चाहिए दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माय रियलिटी एंड जो भी पावर है वो मेरे अंदर है। ठीक है? सो बाय गाइज़, टेक केयर एंड प्लीज़ कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। बाय बाय।